त्मक भाज्य भाजक जब दोनों ही होते हैं। जब दोनों ही होते हैं। भाग फल शेष फल भी तब धनात्मक प्राप्त होते हैं। भाग फल शेष फल भी तब धनात्मक प्राप्त होते हैं। भाग फल शेष फल उस स्थिति में भी धनात्मक है। भाग फल शेष फल उस स्थिति में भी धनात्मक है। ऋणात्मक भाज्य भाजक जब दोनों ही होते हैं। ऋणात्मक भाज्य भाजक जब दोनों ही होते हैं। अब पहले कुछ शब्दों को बताओगे अंग्रेजी में क्या कहते हैं, एक साथ बताओगे तेज आवाज में मिलकर, ठीक है? धनात्मक को क्या कहते हैं? सब नहीं बोले। पॉजिटिव, शाबाश। भाज्य को क्या कहते हैं? गलत बता दिया। हाँ, फिर से बोलो। डिविडेंड। भाज्य को कहते हैं, कौन सा होता है डिविडेंड? फिर गलत बताया। जिसमें डिवाइड करते हैं, याद रखो, जिसमें डिवाइड करते हैं उसे कहते हैं भाज्य, उसे अंग्रेजी में कहते हैं डिविडेंड। बार बार भूलते हो। भाजक को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कौन सा होता है डिवाइडर? जिससे डिवाइड करते हैं। अब की सही बताया। भागफल को क्या कहते हैं? क्वाइटेंट, यानी जो भाग देने के बाद शेष मत हो, जो भाग दे के जो आंसर आता है, या डिवाइजर और क्वाइटेंट की नहीं, फिर गलत बता दिया। जो भाग करके आंसर आता है उसे क्वाइटेंट कहते हैं। आप सही। अच्छा, और शेष फल को क्या कहते हैं? हाँ, रिमाइंडर होता है। वो जो डिवाइड करके बाद में शेष बच जाता है उसे रिमाइंडर कहते हैं। चलो ठीक है। तो लिखा है धनात्मक भाज्य भाजक जब दोनों ही होते हैं। धनात्मक भाज्य भाजक जब दोनों ही होते हैं। यानी डिवाइजर और डिविडेंड दोनों पॉजिटिव हो तो क्या होता है? भाग फल शेष फल भी तब धनात्मक प्राप्त होते हैं। भाग फल शेष फल भी तब धनात्मक प्राप्त होते हैं। यदि डिवाइजर और डिविडेंड दोनों पॉजिटिव है तो क्वाइटेंट भी पॉजिटिव मिलेगा और रिमाइंडर भी पॉजिटिव मिलेगा। तो पॉजिटिव तो करते ही आ रहे हो, ये तो सिंपल बात है। हाँ, मिलेगा, पॉजिटिव तो करते ही हो। करके देख लेते हैं, इससे थोड़ा डिवाइड पता लग जाएगा कि आप लोगों को आ रहा है या नहीं। क्योंकि पिछली बार समझाया था, पिछली साल समझाया था, इस साल अभी डिवाइड तक नहीं पहुंचे हैं। तो चेक कर लेते हैं याद रह गया है या नहीं। नहीं रह गया होगा तो फिर आगे समझाएंगे, ठीक है ना? चलो, तो ये तो पॉजिटिव है, डिवाइजर भी पॉजिटिव है,
पॉजिटिव का मतलब प्लस का निशान वाला, और जरूरी नहीं है कि प्लस का निशान लगाया जाए। नंबर से पहले अगर नंबर पॉजिटिव है तो ये जरूरी नहीं होता है कि नंबर से पहले प्लस का निशान लगाया जाए। हाँ, अगर निगेटिव है तो जरूरी होता है कि नंबर से पहले माइनस का निशान लगाया जाए। डिवाइड करके बताओ आप इस सवाल को। 7 2 जा 14। शाबाश, आता है। चलो अब क्या करते हैं, इसके बाद 1 माइनस कर देते हैं इसको 1, और फिर आगे आ जाता है 7। अब बोलो 7 2 जा 14। अब क्या करते हैं 3, ये रिमाइंडर बच गया। ठीक है, तो आपका डिवाइजर भी पॉजिटिव है और डिविडेंड भी पॉजिटिव है, तो क्वाइटेंट भी पॉजिटिव आ गया और रिमाइंडर भी पॉजिटिव आ गया। समझ गए या नहीं समझे बात? धनात्मक भाज्य भाजक जब दोनों ही होते हैं, धनात्मक भाज्य भाजक जब दोनों ही होते हैं, भागफल शेष फल भी तब धनात्मक प्राप्त होते हैं। भागफल शेष फल भी तब धनात्मक प्राप्त होते हैं। यानी डिवाइजर भी पॉजिटिव, डिविडेंड भी पॉजिटिव, तो क्वाइटेंट भी पॉजिटिव होगा और रिमाइंडर भी पॉजिटिव होगा। अच्छा, अब दूसरी स्थिति है भागफल शेष फल, उस स्थिति में भी धनात्मक है। भागफल शेष फल उसी ऋणात्मक भाज्य भाजक जब दोनों ही होते हैं। ऋणात्मक भाज्य भाजक जब दोनों ही होते हैं। अब अगर डिवाइजर निगेटिव हो, डिविडेंड भी निगेटिव हो, तब भी हमें क्वाइटेंट पॉजिटिव ही मिलेगा। डिवाइजर और डिविडेंड दोनों निगेटिव हो, क्वाइटेंट हमें तब भी पॉजिटिव मिलेगा और रिमाइंडर हमें तब भी पॉजिटिव मिलेगा। कैसे करेंगे? करो इसे डिवाइड। 7 2 जा 14। अब देखिए, हमने आप लोगों को समझाया है यहां नंबर कौन सा आता है, डिवाइजर और क्वाइटेंट की मल्टीप्लाई, है ना। तो माइनस का 7 है, प्लस का 2 है, तो माइनस और प्लस की मल्टीप्लाई माइनस होती है या नहीं? तो 7 2 जा 14 माइनस का मिलेगा। किस चीज का मिलेगा? माइनस का मिलेगा। अब जब दो माइनस के नंबर घटते हैं तो लास्ट वाला जो नंबर घटाया जाता है उसका निशान बदल जाता है। अगर प्लस का होता है तो माइनस का हो जाता है, और माइनस का होता है तो प्लस का हो जाता है। अब यहां पर 14 प्लस का आया था, जब हमने इसे माइनस किया, घटाया, तो ये 14 माइनस का हो गया था। अब यहां पर ये 14 माइनस और प्लस की मल्टीप्लाई करके माइनस का आया। अब जब इसे घटाएंगे तो ये 14 किस चीज का हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। अब जब प्लस का हो जाएगा
प्लस का छोटा है, माइनस का बड़ा है, तो माइनस का बचेगा। अगर बड़ी संख्या माइनस की है, छोटी संख्या प्लस की है, तो माइनस की संख्या बचती है। तो क्या बचेगा माइनस का 1 और आगे आ जाएगा 7। अब बोलो 7 2 जा 14। अब देखो फिर हम इस 2 से करेंगे माइनस और प्लस, तो यहां फिर माइनस का ही 14 आएगा और जब घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा और क्या बचेगा माइनस का 1। समझ गए या नहीं समझे? ओ माइनस का 1 क्यों 3 बचेगा, तो बचेगा माइनस का 3। अब हमने बताया, कल बताया था इसको कैसे लिखते हैं। जो क्वाइटेंट आया है उसके बाद इसको न्यूमेरेटर यानी रिमाइंडर को न्यूमेरेटर बना देते हैं। तो रिमाइंडर है -3 है और डिवाइजर को डेनोमिनेटर बना देते हैं, वो है -7। अब आप जानते हो किसी फ्रैक्शन में न्यूमेरेटर और डेनोमिनेटर दोनों माइनस हो तो आपस में कट जाते कट गए, तो क्या बचा 22/3/7 यानी पॉजिटिव ही बचा। नहीं समझे बात? समझ गए? तो क्वाइटेंट भी पॉजिटिव मिल गया और रिमाइंडर भी लास्ट में पॉजिटिव ही हो गया। यानी यदि डिवाइजर और डिविडेंड दोनों माइनस के हो तो क्वाइटेंट और रिमाइंडर भी फिर भी प्लस का मिलेगा और दोनों प्लस के हो तब भी प्लस का मिलेगा। समझ गए या नहीं? तो एक बार रीडिंग कर दो। धनात्मक